हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट हो गया, गेट, IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे बोला करूँगा। द क्वेश्चन इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर D6 कॉन्फिगरेशन इज, मतलब D6 कॉन्फिगरेशन है, उसके लिए हमने टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो D6 मीन्स D ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल अगर हम स्पिन की वैल्यू देखें तो कितनी हो गई बच्चों, प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 प्लस हाफ प्लस, मतलब 4/2 दैट इज 2। तो स्पिन की वैल्यू कितनी आई, S इज 2। यहां से स्पिन की वैल्यू आ गई 2। बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां पे D ऑर्बिटल के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है dxy के लिए होता है वैल्यू +2 +1 0 -1 -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो टोटल वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, तो देखो इसकी वजह से आ गया +4, अगले की वजह से +1 +0 -1 -2। तो -1 -2 इज -3 और 1 से 1 कैंसिल 4, तो 2 आई। L की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से L की वैल्यू भी 2 आ गई। तो यहां पे स्पिन की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2। तो यहां से 2s + 1 LJ जो टर्म सिंबल है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है 2s + 1 LJ, वेयर 2s + 1 इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, J इज टोटल एंगुलर मोमेंटम and value of J is calculated by using L + S और L - S। क्लियर है बच्चों। तो हमने यहाँ पे L की वैल्यू भी निकाल ली है, J की वैल्यू भी, S की वैल्यू भी, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो अगर S की वैल्यू 2 मैं यहाँ पे पुट करूं तो 2 × 2 + 1 कितना आया बच्चों, 5। कितना आया, 5। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। S इज 2, L इज 2, तो 2s + 1 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 दैट इज 5। और L की वैल्यू 2 है, तो हम इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे। देखो बच्चों, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो S P D F G। तो L की वैल्यू 2 है तो हम D है ना, D। तो 2 और L की वैल्यू 2 है तो D, 2D। और J क्या हो जाएगा, L + S दैट इज L इज 2 S इज 2, या तो 4 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो 2D 4, 0। क्लियर है, 2D 4, 0। तो यहां से जो टर्म सिंबल बनेंगे किसके लिए हमने करे थे, D6 के लिए। तो क्या क्या आ गया, या तो 2D 0 या 2D 4। यहां से भी अगर हमसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो जिस सिंबल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हाई होगी, तो यहां तो 2 2 ही है तो नहीं देखेंगे। तो S के बाद हम जाते हैं L पे, L की वैल्यू भी 2 है तो यहां पे भी डिसाइड नहीं कर सकता। फिर J की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जो लोएस्ट वैल्यू है J की वो लेंगे, और ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। तो D6 क्या था, ग्रेटर देन हाफ फील्ड है ना, ग्रेटर देन हाफ फील्ड। तो L + S जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब 0 और 4 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4। तो यहां से जो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बनेगा D6 के लिए वो क्या आएगा बच्चों, 2D4। क्या आएगा, 2D4। तो 2D4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या बोला गया है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ CrO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव एंड लास्ट वन इज FeO4 2 नेगेटिव। हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी ऑर्डर लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले की ऑक्सीडेशन और खुद की क्या होगी, रिडक्शन। और खुद की रिडक्शन कब होगी, खुद की रिडक्शन कब होगी, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा ज्यादा इनमें से, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सबके ऊपर सेम आएगी,
क्योंकि O4 है, चार्ज भी 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से 6 आएगी सबके ऊपर, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे डिसाइड नहीं कर पाएगी कि रिडक्शन किसकी जल्दी होगी। तो हम क्या जाएंगे, हम इनके साइज के ऊपर जाएंगे। तो क्रोमियम पहले आता है, मैंगनीज बाद में आता है, और आयरन सबसे बाद में आता है। और पीरियड में अगर हम चलते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। तो साइज अगर डिक्रीज करेगा मतलब बड़ा छोटा छोटा, तो साइज अगर डिक्रीज करेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रिडक्शन वैल्यू बढ़ेगी। तो रिडक्शन किसकी सबसे जल्दी होगी, इसकी, और सबसे कम इसकी। तो यहां से जो राइट ऑप्शन बनेगा या जो भी ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले जो ऑर्डर है वो ये आएगा, ये वाला ऑर्डर। ठीक है, कि सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और थर्ड नंबर पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे लोएस्ट किसकी होगी, CrO4 2 नेगेटिव की होगी। ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव की होगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, निकल 2 पॉजिटिव कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो निकल 2 पॉजिटिव है, इट कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ज्योमेट्री में होते हैं? ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने बताना है निकल 2 पॉजिटिव के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं। तो यहां पे देखो निकल 2 पॉजिटिव मींस D8 कॉन्फ़िगरेशन, और D8 मींस ये D8 अगर मैं पेयरिंग करके लिख रहा हूं तो 0 अनपेयर्ड है, और अगर बिना पेयरिंग के लिख रहा हूं तो इसके पास क्या होंगे, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब निकल जो है इसका जो कॉम्प्लेक्स बना है वो किसके साथ बना है, वीक फील्ड लिगैंड के साथ, वही पेयरिंग नहीं करते। और अगर वीक फील्ड लिगैंड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना है, इसका मतलब है कि निकल का कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगैंड के साथ बना है, तो हमेशा जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी या ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं। तो उस केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर पॉसिबल आइसोमर पूछा गया है, और आइसोमर के बारे में पूछा गया है। किसके लिए, जनरल फॉर्मूला बोला गया है MA4B2। ये एक जनरल टाइप फॉर्मूला दिया गया है कॉम्प्लेक्स का, और पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमें पता है स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, हमने डिफरेंट ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी होती है। एटम टू मेटल बॉन्डिंग क्या होगी, 3 डायमेंशनल में डिफरेंट होगी। तो देखो यहां पे अगर हम डिफरेंट ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो इसके लिए 2 ज्योमेट्री बनती है। कौन कौन सी, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री। कैसे, देखो यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, MA4 ऑक्टाहेड्रल है, 6 बॉन्ड आएंगे। तो अगर B ऐसे है और A ऐसे है तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड सिस, कि सारे B क्या हैं, एक साइड को हैं। और अगर ऐसे हैं B B और A A A A, ठीक है, तो ये क्या हुई बच्चों, ट्रांस, ये हुई ट्रांस ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो तो हो गए 2। बात करेंगे अब ऑप्टिकल की, क्योंकि दोनों को मिला के जितने आइसोमर बनेंगे वो टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो ज्योमेट्रिकल तो 2 बन गए। ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर में 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले कि मॉलिक्यूल जो है वो कायरल होना चाहिए, और अगर कायरल है तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस बननी चाहिए। ठीक है, समझा है बच्चों। तो कायरल मींस कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
तो इनको अगर हम देखेंगे 3 डायमेंशनल में, तो इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है, ये भी अकायरल है, ये भी अकायरल है। और अगर ये दोनों अकायरल है मतलब इनका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो यहां पे 0 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो 2 ज्योमेट्रिकल 0 ऑप्टिकल टोटल 2। तो यहां से इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? 2। टोटल कितने आइसोमर आएंगे? 2 आइसोमर आएंगे, 2 आइसोमर आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है? एन ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन M2 पॉजिटिव आयन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 4.0 बोहर मैग्नेटॉन। बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? सबसे पहला कंपाउंड है CO 2 पॉजिटिव हो सकता है क्या, या Cr 2 पॉजिटिव हो सकता है, Mn 2 पॉजिटिव हो सकता है, या Fe 2 पॉजिटिव हो सकता है। तो इन चारों गैसेस में से मैग्नेटिक मोमेंट 4 बोहर मैग्नेटॉन किस केस में आएगा? ठीक है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इट इज D7 मींस T2G5 Eg2, यही बना। इट इज D4 मींस T2G, देखो कॉन्फ़िगरेशन भी दी है इनके साथ, T2G4 Eg2। इट इज D5 T2G3 Eg2, and it is D6 T2G4 Eg2। तो बच्चों देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें 4 आ रहे हैं, तो इसमें तो आ रहे हैं कितने, देखो यहां देखते हैं T2G और Eg। तो T2G5 1 2 3 4 5 Eg2, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3। इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4, और इसमें कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 अगर इसमें आ रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4.92 के आसपास होगा। इसमें 3 आ रहे हैं तो इसका 4.0 के आसपास आएगा। वैसे उसकी वैल्यू 3.93 इतने के आसपास रहती है, तो 4 इसी का ही बनेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4.0 किसका आएगा? D7 कॉन्फ़िगरेशन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इनका ही क्या आएगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो डेल्टा टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर। डेल्टा टी, देखो बच्चों डेल्टा टी मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स है COCl4 2 नेगेटिव, सेकंड है COBr4 2 नेगेटिव, एंड लास्ट है CONCS4 2 नेगेटिव। सारे के सारे क्या हैं? वीक फील्ड लिगेंड है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम वीक फील्ड लिगेंड की साइड से चलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की साइड को, तो एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जो सबसे वीक फील्ड है वो उसकी कम आएगी, जैसे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन एनसीएस। तो यहां से जो ऑर्डर आएगा, फर्स्ट की सबसे कम, देन सेकंड की, देन थर्ड की। क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोराइड आयन सबसे पहले आता है, ब्रोमाइड आयन सबसे बाद में आता है, और सबसे बाद में आता है आइसोथायोसाइनेट आयन। ठीक है, तो ये द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर नाइट्रोजन। देखो हमने पहला क्वेश्चन भी सेम करा था, नाइट्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आएगा? ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, तो अगर आपको कर पाए तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, सो नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3 p3। p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3। अब p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? +1 0 -1। यहां से टोटल स्पिन कितनी आएगी? 1 2 3 3/2, और l कितना आया बच्चों? 0। और अगर l अगर 0 है तो ऐसा आएगा टर्म सिंबल, तो मतलब यहां पे 2s + 1 Lj। 2s + 1 कितना आएगा बच्चों? 2 × 3/2 +1, और l की वैल्यू 0 है तो s होता है, और l + s कितना आया? 3/2 ही आएगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 है।
तो यहां से 2 कट जाएगा और आंसर आएगा इसका 4s3/2, 4s3/2। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट प्रेजेंट इन, अगर आपके पास ऐसे वो दिया हो, टर्म सिंबल दिया हो, जैसे यहां पे भी दिया गया 3f, और पूछा गया कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट, कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट फॉर 3f टर्म सिंबल, तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या 2s+1 इंटू 2l+1 कितना हो जाएगा 2s प्लस, देखो ये जो वैल्यू है पूरी 3, ये 2s+1 की ही है, तो यहां पे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है बच्चों, l इज 0 1 2 3 4, s p d f 3 होती है, सो 3 इंटू 7 21, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन, इस टर्म सिंबल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में 21 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। माइक्रोस्टेट हमें यही बताती है कि नंबर ऑफ वे बाय विच द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 21 हो जाएगा, तो 21 क्लियर है, 21। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसको आपने देख लेना है कैसे करना है। देखो हमारे पास बोला गया है, हमारे पास एटॉमिक ट्रांजिशन दी गई है और पूछा गया है इनमें से कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है, और ट्रांजिशन कौन कौन सी है, 3f से 1d, 3f से 1p, 3f से 3d, 3f से 3p, 3f1d, 3f1p, क्लियर है। तो देखो बच्चों अलाउड ट्रांजिशन पूछी गई है, अलाउड ट्रांजिशन के लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होनी चाहिए, जो कि इन दोनों में दिख रही है, इसमें 3 है 1 है 3 है 1 है, ये कैंसिल, हमारे पास इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा अलाउड ट्रांजिशन के लिए। अब बच्चों देखो अलाउड ट्रांजिशन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होना चाहिए और डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए, +-1। तो अगर f से d में गए, एस पी डी एफ, डी से हम f में जा सकते हैं, f से d में जा सकते हैं, बट p से f में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू +-2 हो जाएगी और यहाँ +-1 ही रहेगी, तो यह ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा। तो अलाउड ट्रांजिशन यहाँ पे क्या हुई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारी ट्रांजिशन फॉरबिडन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे टर्म सिंबल बताना है D8 के लिए, D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एंड D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आएगा। क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और PYQs के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।